Namaste everyone, this is Shubhi Sahai, the co-founder of Life Charya and welcome to my series of Ashtang Yoga। और आज मैं आपसे बात करूंगी अष्टांग योग के सिक्स्थ लिम्ब के बारे में जिसे कहते हैं धारणा। दोस्तों, धारणा का मतलब होता है अपने माइंड को किसी भी एक प्लेस पे बाइंड करना एंड दैट प्लेस कैन बी अ फिजिकल एज वेल एज अ मेंटल स्पॉट। सो धारणा मीन्स कन्फाइनमेंट ऑफ द माइंड एट वन पॉइंट, एट वन एरिया एंड एट वन ऑब्जेक्ट। इस वन पॉइंटेड अटेंशन का महाभारत में एक एग्जाम्पल है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को, जो कि पांडव उनके शिष्य थे, उनको आर्चरी सिखा रहे थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि उनको एज एन ऑब्जेक्ट सामने क्या दिखाई देता है। तो अर्जुन ने उसका जवाब दिया कि उन्हें एक बर्ड की आंख दिखाई देती है, उसके अलावा जो कि उनका टारगेट है उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। सो गाइस, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन महाभारत। जब हमारा माइंड किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है तो जो हमारी परसेप्शन होती है बहुत ही इंटेंस हो जाती है। मीन्स हमारी जो धारणा होती है बहुत तीव्र हो जाती है। सपोज हमारी आंखें बंद हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक थॉट हो सकता है, वो एक आइडिया हो सकता है, वो एक वर्ड हो सकता है। तो वो हमारी कॉन्शियसनेस में लगातार बहुत ही इंटेंसली अपीयर होने लगता है। दोस्तों, जो धारणा होती है, धारणा इज नॉट अ स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ऐसा नहीं है कि आप उसमें भूलने लगिए। इन केस आप भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, आप ये भी भूल जाते हैं, आप जिस पर उस ऑब्जेक्ट को भी आप भूल जाते हैं, तो उस स्टेट को कहते हैं शून्य समाधि। दोस्तों, धारणा में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं तो जो अवेयरनेस होती है वो लगातार बनी रहनी चाहिए। अगर हम किसी मंत्र पे भी कंसंट्रेट कर रहे हैं तो थ्रू आउट उस मंत्र पे अवेयरनेस रहनी चाहिए हमारी। इन केस वो अवेयरनेस ब्रेक हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। इन केस वो अवेयरनेस ब्रेक नहीं होती, आप करते चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं मेडिटेशन। तो कंसंट्रेशन में और मेडिटेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑल आई कैन से दैट मेडिटेशन इज़ अ बिट हायर क्वालिटी ऑफ इट। और जब हम धारणा में दोस्तों अवेयरनेस को ले आते हैं, क्या होती है ना, उसमें ये भी होता है कि जो अवेयरनेस होती है वो टाइम टाइम पे ब्रेक भी बहुत होती है। तो जब वो ब्रेक होती है, वो ब्रेक किस वजह से होती है? सपोज आपको पीछे से किसी ने आवाज़ दे दी, कोई आवाज़ आपने सुन लिया, आपके मन में कोई और थॉट आ गया, तो ये इस वजह से ब्रेक हो जाती है। और ये ब्रेक इतना पावरफुल एट टाइम्स हो जाता है कि वापस फिर से कॉन्सेंट्रेट करने पे उस ऑब्जेक्ट पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस जब हो जाता है, वो बिगनर्स बहुत एक्सपीरियंस करते हैं इस टाइप के। तो ये इस वजह से भी होता है क्योंकि हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है वो स्टेडी नहीं होती, और वो स्टेडी ना होने की वजह से थोड़ा सा स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी होता है तो हमारी बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगते हैं उससे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों हमारे पोस्चर का स्टेडी होना। क्योंकि और जब हमारा पोस्चर एक स्टोन की तरह स्टेडी रहेगा ना, तभी तो हमारा कंसंट्रेशन जो है तभी फर्म होने पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब हम पोस्चर्स प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें स्टेडीनेस होना इज़ रियली वेरी असेंशियल, ताकि हम देर तक उसमें बैठ के कंसंट्रेट कर सकें दोस्तों। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, और आई होप यू ऑल लाइक इट एंड आई होप दिस हेल्प्स यू ऑल। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो फिर रहेगा मेडिटेशन पे, ध्यान पे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।